व्हेन अ टीचर इज कंपैरेटिवली एक्टिव, यानी उस्ताद जो है वो एक्टिव है, एंड स्टूडेंट आर अवर्टली पैसिव, ये जो स्टूडेंट पैसिव है, एंड सिट एज लिसनर, और सिर्फ सुन रहा है बैठ के, ओनली दिस वे ऑफ टीचिंग मेथड इज कॉल्ड। ये जो मेथड ऑफ टीचिंग होगा, एक कैसा मेथड होगा जिसमें बच्चे पैसिव है और उस्ताद पढ़ा रहा है, उस्ताद एक्टिव है। तो ये लेक्चर मेथड होता है। ये क्या है? लेक्चर मेथड है, जहाँ पे ज्यादा रोल उस्ताद का होता है और स्टूडेंट पैसिव होता है। इसके अलावा असाइनमेंट है, असाइनमेंट देते होंगे, प्रोजेक्ट मेथड जहां बच्चों के जिम्मे कोई काम लगाया जाता है और बच्चे वो काम करते हैं, ठीक है। और नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। पेडागोजी इज अ ग्रीक वर्ड विच लिटरली मीन, पेडागोजी एक जो है वो यूनानी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब क्या है? टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, के बच्चे को समझना, ये तो साइकोलॉजिकल है। टू गाइड द चाइल्ड, टू एजुकेट द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, ठीक है। अगर लिटरल मीनिंग पूछा जाए, अगर उसका सही जो पेडागोजी का मतलब बनता है वो है लीड द चाइल्ड, बच्चे को लेके चलना, बच्चे को लेके चलना, बच्चे को लीड करना, बच्चे को बताना, तो लीड द चाइल्ड क्या है वो आएगा। करिकुलम प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर, जो करिकुलम है ये गाइडेंस प्रोवाइड करता है किसके लिए? क्या करिकुलम स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, उस्ताद को करता है, स्कूल को करता है, या पेरेंट्स को करता है? इस सवाल इस सवाल का आंसर मैंने पहले गलत दिया था। अब यहाँ तो नहीं पढ़ाया मैंने, जो मैंने एक दफा इसको ना रिकॉर्ड किया था, मतलब किसी टेस्ट के अंदर, तो वहाँ वहाँ मैंने टीचर किया था। लेकिन इसका आंसर स्टूडेंट है। मैंने आज इसका बहुत से सोर्सेज से वेरीफाई किया, तो इसका आंसर जो है वो टीचर नहीं है, इसका आंसर स्टूडेंट है। ये करिकुलम जो गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ये स्टूडेंट को गाइडेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ, कब एस्टेब्लिश हुई? मेरा ख्याल है 21 अक्टूबर है, शायद 21 अक्टूबर 1974 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। 1972 की पॉलिसी के अंदर, जुल्फकार अली भुट्टो के अंदर जो थी। जी शुक्रिया, 21 मई। डी ठीक हो गया, ठीक हो, अब नहीं भूलेगा, आपको नहीं भूलेगा, मुझे भी नहीं भूलेगा। गलती निकल आए तो उसके बाद जो है ना वो चीज याद रहती है। अच्छा, 21 मई 1974 को अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी बनाई गई। इसका ऐलान 1972 की जुल्फकार अली भुट्टो की पॉलिसी के अंदर किया गया। और इसका जो है वो 23 मार्च 1977 के अंदर इसका नाम तब्दील करके अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी रखा गया। पहले इसका नेम जो था वो था पीपल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। पीपल पार्टी ने चूंकि बनाई, तो उसका नाम पहले पीपल ओपन यूनिवर्सिटी था। 77 में जियाउल हक ने इसको 23 मार्च 1977 को उसका नाम क्या कर दिया? अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कर दिया। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, बस ये पॉलिटिकल है ना वो, जैसे यहाँ होता है कि अपने नाम से यूनिवर्सिटी इदारा बना लेते हैं, तो अपोनेंट जो है वो आता है तो वो उसके बाद नाम को जो है वो तब्दील कर लेते हैं, वो एक जनरल को नाम रख देते हैं। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम एट हायर लेवल एंड इट्स एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल इज, आप लोग गलत बता रहे हैं। देखें इस सवाल की समझें, सिर्फ इस चीज पे नहीं जाना कि करिकुलम हायर लेवल पे बनाया जा रहा है, करिकुलम हायर पे ही बनता है, करिकुलम हायर लेवल पे ही बनता है, इम्प्लीमेंट नीचे होता है। और उसके खैर उसको मैं बाद में बताता हूँ। अब अगला फेज देखें, एंड इट एप्लीकेशन एट डिफरेंट लेवल, उसकी एप्लीकेशन छठी में है, सातवीं में, आठवीं में, डिफरेंट लेवल के ऊपर है, तो ये वर्टिकल है, ठीक है। उसकी बुनियाद पे ये डिफरेंट लेवल की जो बात है, मैंने कहा था अगर सेम लेवल की बात हो तो हॉरिजॉन्टल होता है, डिफरेंट लेवल की बात हो तो वर्टिकल होता है। अब आप यहाँ पे ये इस बुनियाद पे आ रहे होंगे कि करिकुलम एट हायर लेवल पे बन रहा है, तो हायर लेवल के अगर वही होता, हायर लेवल पे बनता है और इम्प्लीमेंट इस तरह करके अगर होता, ये अगली फेज ना होता, तो फिर हम शायद सेंट्रलाइज्ड की तरफ आ जाते हैं कि चंद लोग ही बैठ के बनाते हैं। और डिसेंट्रलाइज जहाँ मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ करिकुलम नाफिज हो रहा हो तो उसे डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। ओके फहद साहब और बाकी, ठीक है।
The emphasis of education ideas of Robert Hutchins is on. रॉबर्ट हुचन्स ने किस चीज के ऊपर फोकस किया था, कौन सी एजुकेशन के ऊपर उसने जोर दिया था? जी, रॉबर्ट हुचन्स ने किस एजुकेशन के ऊपर जोर दिया था? जी, इसने लिबरल एजुकेशन की बात की थी। ठीक है, रॉबर्ट हुचन ने ये जो टेक्निकल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन है, साइंस है, इसकी मुखालफत की थी। ये कहता है क्या तुम लोग ना इंसानों को बाउंड कर लेते हो कि ये वोकेशनल, ये फलां कोर्स करें, फलां चीज करें। आजाद छोड़ दें, उनको जो दिल करता है, फलसफा पढ़ें, कोई साइकोलॉजी पढ़े, जो उनका दिल करता है वो जी, वही ये पैनलिज्म वाला है। ठीक है, आजाद छोड़ दें। क्यों बच्चों को स्केल के पीछे और नेसेसरी नॉलेज के पीछे, और क्यों बाउंड करते हैं कि वो नॉलेज सीखें? बल्कि उनको आजादी दें, वो जो दिल करता है उनका, जो उन्हें राहत देता है, वो उसको करें। ओके। द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन मे बी द फॉर्म ऑफ एजुकेशन। जो फिलॉसफी है, एजुकेशन फिलॉसफी ऑफ, कहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है? सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। क्या फिलॉसफी से हम कंटेंट लेते हैं? क्या हम मेथड लेते हैं? क्या फिलॉसफी हमें ऑब्जेक्टिव देती है? या देखिए, फिलॉसफी बात ही नजरियात की है, फिलॉसफी बात ही नजरियात की है। ये हमें नजरिया हयात मिलता है फिलॉसफी से। तो ये हमें ऑब्जेक्टिव, जो हमारे मकासद तालीम होते हैं, जो हमारे एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो हमें इसके मिलते हैं। ठीक है, वो हमें फिलॉसफी से मिलते हैं। those whose education philosophy is rooted pragmatism। वो कौन सी फिलॉसफी है जो प्रैग्मेटिज्म के अंदर जो है वो रूट करते हैं, प्रैग्मेटिज्म वाले वो बात करते हैं। रिजेक्ट द साइंटिफिक मेथड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। प्रैग्मेटिज्म वाले तो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, ये रिजेक्ट तो नहीं करते। ये गलत हो गया। मेरा ख्याल है कि शायद लाइट चली गई है, इसीलिए आंधी चल रही है बैर हमारे यहाँ, और इस वजह से करके जो है ना ये है सीन है। अच्छा जी, मेंटेन दैट कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी इन स्कूल। मैं कैमरा बंद कर दूं कि आपको डर ही ना लग रहा हो मेरे से? है, डर लगे तो बता दीजिएगा, मैं कैमरा बंद कर लूंगा। ऐसे ही ना कोई बच्चे ना डर जाए। वो आज किसका बच्चा था, हाँ किसी के घर गया तो वहां पे वो बच्चा कहा, मौलवी तो मैंने बचाओ, इस तू किधर ले, इन्हें किधर ले जाओ, मैं नहीं थे बांधा। बाप था उसका, लेकिन वो जब मेरी तरफ देखता तो यूं डर जाता, कहता है बस मैंने यहाँ नहीं रहना, यहाँ मौलवी रहेगा या मैं रहूंगा। तो फिर ये हाल ना हो कि आपका कोई बच्चा देख रहा हो और वो डर जाए, पता नहीं ये कौन सी बला थी जो नजर आ रही है हमें। दूस हुज एजुकेशन। अच्छा, मेंटेन कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिविटी इज पॉसिबल। कहीं भी कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, यानी आप 100% अपने मकासद पूरे कर लें, 100% ऑब्जेक्टिविटी। प्रॉग्मेटिज्म वाले तो ये बात बिल्कुल ही नहीं करते, वो तो रिलेटिव बातें करते हैं। एक्सेप्ट द स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग थ्योरी। स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जो है उसको एक्सेप्ट, ये तो बिहेवियरिज्म वाले करते हैं। ठीक है, प्रॉग्मेटिज्म वालों को ये भी नहीं है। क्लेम डैट नॉलेज इज टेंटेटिव। ये बात करते हैं कि नॉलेज टेंटेटिव है, आरजी है। ट्रुथ इज रिलेटिव। जो सच्चाई है वो रिलेटिव है, यानी आज का सच कल का झूठ हो सकता है, और कल जो सच झूठ होगा आज वो सच है। तो मतलब इस तरह करके ये जो बात करते हैं, ये बड़ी बात प्रैग्मेटिज्म से मिलती है, क्योंकि प्रैग्मेटिज्म रिलेटिव ट्रुथ की बात करते हैं ना। ये कहते हैं कि सच जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो कहता है कि सिवाय जो क्या कहते हैं हकीकत असलिया, जैसे हम कहते हैं, हम एज ए बी ए मुस्लिम मैं कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात, अल्लाह वहदहुल्ला शरीक है, अल्लाह की ज़ात मौजूद है, उसने कायनात बनाई, अभी हकीकत असलिया है। अब इससे जितनी बाकी इख्तरा की हुई चीजें होंगी वो असलियत नहीं होंगी। तो यहाँ जैसे सूरज मशरिक से निकलता है, मगरिब में गुरूब होता है, ये हकीकत असलिया है, और इससे तो इनकार नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी सारी चीजें वो जो इंसानों की बनाई गई हैं वो झूठ हो सकती हैं। क्लियर है ना? अच्छा जी। आई हेट बुक्स बिकॉज दे आर। मैं किताबों से नफरत करता हूँ क्योंकि अकर्स टू चिल्ड्रन। द आउटस्टैंडिंग एजुकेशनिस्ट हु गिव दिस स्टेटमेंट वाज। कि कौन का सब बंदा है, कहता है किताबें जो है ना ये, बदल उसने कर्ज, तो हम लानत को बोलते हैं।
तो ये कौन इस तरह की बात करता है? तो ये रोसू कहता है। रोसू कहता है क्या किताबों में लगा देते हो बच्चों को, उनको नेचर सिखाएं, उनको घूमना फिरना सिखाएं, उनको खेल खेल के अंदर पढ़ाएं। ये आप जो है ना उनको बच्चों को किताबें लगवा देते हैं और कहते हैं किताबों को रट्टे लगवाओ, लिखी किसने, मकसद कौन सा? तो ये वाली बातें हैं, ठीक है। शुक्रिया अरशद साहेब 1712 में पैदा हुआ, 1778 में इसकी डेथ हुई। एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी का सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है? फिलॉसफी का सबसे अहम एलिमेंट कौन सा है? एजुकेशन है, करिकुलम है, यूनिवर्स है, या क्यूरियोसिटी है? नहीं, आप लोग ना ठीक नहीं बता रहे हैं। देखिए फिलॉसफी, मैं आज ही ये लेक्चर पढ़ाया वहां पे अपनी फर्स्ट ईयर वाली क्लास को ना, तो उसके अंदर ये फिलॉसफी का टॉपिक के बारे चल रहा था, चैप्टर नंबर 3 के अंदर, 11वीं के। फिलॉसफी जो है ना, ये तो इंसान को इनके अंदर तजस्सुस पैदा करती है। फिलॉसफी सवाल करती है यूनिवर्स क्या है, हाँ यूनिवर्स के बारे में बात करेगी, लेकिन असल वो जो सवाल करना है वो व्हाट इज यूनिवर्स। लेकिन अब वो व्हाट इज यूनिवर्स एक उसका सवाल है, और सवाल ये नहीं कि यूनिवर्स, सवाल ये क्यूरियोसिटी है जो कहती है कि यूनिवर्स क्या है, ये खुदा कौन है, ये मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, ये नेकी क्या है, ये बदी क्या है, ये खैर क्या है, ये शर क्या है, ये मरना क्या है, जीना क्या है। ये सारे सवाल हम करते हैं, सिर्फ यूनिवर्स का सवाल तो नहीं करती। तो बेसिकली फिलॉसफी हमारे अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करती है। फिलॉसफी क्या पैदा करती है? हमें हमें क्यूरियस बनाती है, हमारे अंदर तजस्सुस पैदा करती है कि हम चीजों की हैबत हकीकत के बारे में जानें और हम सवाल करें। जी, चलूं आगे। इन इन द डिस्कशन मेथड, डिस्कशन बेस्ड क्लासरूम, यानी जहां पे डिस्कशन हो रही है, हुज प्ले अ मोर एक्टिव रोल, किसका किरदार जो है वो ज्यादा होता है? टीचर का, स्टूडेंट का, बोथ का? अब अगर बात होती ना अकेला बोथ की तो फिर ठीक था, लेकिन यहाँ कहा दिया इक्वली। देखिए डिस्कशन के अंदर, अब ये डिस्कशन इक्वली से मुराद है फिर तो एक बच्चा है, एक उस्ताद है, वो सवाल करता है, उससे पूछता है, वो बात नहीं है। मतलब इतने बच्चे बैठे हैं, बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं, सवाल करता है एक बंदा, एक एक उसकी काउंटर उसको दूसरा स्टूडेंट करता है, फिर दूसरा करता है। तो जो इक्वली की बात की गई है ना, उस वजह से करके ये गलत है, ठीक है। बोथ का लफ्ज होता ना अकेला, तो फिर हम ठीक कर लेते हैं। बहरहाल पेपर के अंदर जो है ना वो पूरा पढ़ लेना है, वहां पे ये नहीं कहना मैंने पढ़ा कोई नहीं तो मैंने लगा दिया। खैर, लगा दे तो फिर नेगेटिव से बचने का तरीका मैंने बता दिया था। ये जब हम 5,000 कर लेंगे ना एमसीक्यू, तो फिर आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि एमसीक्यू कैसे कैसे आ सकते हैं, ठीक है। आज मैं और भी बताता चलूं कि आज मैं आपके साथ ना एमसीक्यूज 1,001 से लेके जितने हम आज तक पढ़ेंगे, कोशिश तो होगी कि हम 1,500 एमसीक्यूज कर लें। तो जितने एमसीक्यूज हम पढ़ेंगे, ये सारे मैं 500 एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूंगा। आपने इन 500 एमसीक्यूज, कल संडे है, कोशिश करें टाइम निकाल के इन एमसीक्यूज को रिवाइज करें। और उसके बाद आपने करना ये है, जो तो किसी पेज के ऊपर लिख के बना दें तो वो बेस्ट है। पेज के ऊपर ना कर सके तो मुझे मैसेज कर देना है कि सर फला एमसीक्यूज का आंसर डाउटफुल है, ठीक है। यहाँ बहुत लाइक और जीनियस आदमी मौजूद हैं, और चूंकि वो आप लोग प्रॉपर बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके बहुत सी बुक्स से या चीजों को वेरीफाई कर रहे होंगे। तो उन 500 एमसीक्यूज में जो जो आंसर गलत लगा हो, टिक किया हो, आपने वो बताना है। वो उन 500 में से जो एमसीक्यूज रिपीट हो रहा हो, तो आपने मुझे वो बताना है, ताकि मैं उसको डिलीट करके उसकी जगह पे कोई और एमसीक्यू शामिल करूं। तो ये मैं आज जो है ना, जो एमसीक्यू हम करेंगे मैं शेयर करूंगा। तो कल के दिन का आपका टास्क है, मैं देखता हूं कि कौन कितना एक्टिव है। जाहिर बात है जो सारे एमसीक्यू को रिवाइज करेगा और जिसने पहले वाले भी पढ़े होंगे, वो बंदा ही बता सकेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। Which teaching method is most likely to result in diverse viewpoint and active debates among students? डिबेट की बात की जा रही है। डिबेट, डिबेट मीन डिस्कशन, डिबेट मीन व्यू पॉइंट, डाइवर्स व्यू पॉइंट, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो ये किस में होगा? ये डिस्कशन मेथड में होगा, ठीक है। जहां पे आपस में डिस्कशन हो रही है और हर बंदा अपने मुख्तलिफ डिबेट भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ व्यू पॉइंट दे रहे हैं, ये डिस्कशन मेथड के अंदर होगा। Which teaching method is often used alongside the drill method?
ड्रिल मेथड होता है कि कोई चीज बार बार करना अनटिल कि आप उसके अंदर प्रोफिशिएंट नहीं बन जाते, अनटिल कि आप उसके अंदर जो है वो यानी उसके उसके एक्सपर्ट नहीं बन जाते। बार बार किसी चीज को करना। अब इसके साथ हम जब हम कोई काम बार बार कर रहे होते हैं, उसके साथ कौन सा मेथड हम मिलाते हैं ताकि हमारे अंदर कुछ क्रिएटिविटी भी आ जाए। यानी हम यूं करते हैं ना, मिसाल के मैं आपको बताता हूँ। मैं ना एक जगह पे कहीं जाता हूँ और रोजाना एक ही रूट लेता हूँ। अब मैं रोजाना एक रूट लेके मैं बोर हो गया हूँ यार, अब आज इधर से जाता हूँ यार, आज इधर से जाता हूँ। अब वो जो मेरे अंदर क्रिएटिविटी है साथ में शामिल हो गई है, प्रॉब्लम बेस्ड, कि यार ये सफर जहां पे मुझे तंग करता है हो सकता है वहां पे शार्ट हो जाए। यानी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप काम करते करते ना उसके मुतालिक आप ये कर लेते हैं कि साथ में थोड़ा और तजुर्बा कर लेते हैं कि शायद हो सकता है मेरे लिए ना ये मुझे प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इसका साथ, ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। ठीक है, ये क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड। यानी ड्रिल के अंदर साथ जो है ना प्रॉब्लम बेस्ड के जो मसला है ना, उसमें बार बार करते हैं तो उस मसले को मजीद हम आसान कर सकें। इन विच टीचिंग मेथड डू स्टूडेंट्स एक्टिवली एक्सप्लोर, स्टूडेंट एक्टिवली एक्सप्लोर करते हैं एंड मैनिपुलेट मटेरियल, और मैनिपुलेट करते हैं टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, और अपना नॉलेज क्रिएट करने के लिए। यानी स्टूडेंट चीजों को मैनिपुलेट करते हैं अपनी अपनी मदद से, अपने ख्याल से, अपने तरीके से चीजों को चेंज करते हैं, मैनिपुलेट, और उसको एक्सप्लोर करते हैं इस वजह से, टू कंस्ट्रक्ट देयर ऑन नॉलेज, कि वो अपने मसले को। तो ये बी नहीं ठीक। ड्रिल मेथड तो प्रैक्टिस के लिए होता है। ड्रिल का मतलब होता है जहां पे ये बात की जाए कि कोई काम बार बार करना, वो ड्रिल होता है। लेक्चर जहां उस्ताद पढ़ा रहा होता है, ये प्रॉब्लम बेस्ड है। जहां हम अपना देखो, आपको कोई मसला पेश आया है, आपको कोई मसला पेश आया, आप उस मसले का हल निकालते हैं। और हल निकालने के लिए बेसिकली क्या है, वो प्रॉब्लम है ना, आप उसके लिए क्या करते हैं कि चीजों को मैनिपुलेट भी करते हैं, एक्टिवली एक्सप्लोर भी करते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। यानी आप उसे एक्टिवली एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और मैनिपुलेट भी कर रहे हैं, तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होगी। ठीक है, कुछ नया होना, किसी किसी चीज की नई, किसी चीज को एक्सप्लोर करना, मतलब कुछ नया सोल्यूशन निकालना, ये वाला हम कंस्ट्रक्शन, अपने नॉलेज कंस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम बेस्ड में जाते हैं। ओके। विच इज नॉट द टाइप ऑफ टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, कौन सी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग की टाइप नहीं है? ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो, टीवी या कंप्यूटर। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, जहां पे टेली यानी दोनों साइडों पे टू वे कम्युनिकेशन हो रही है, उधर से भी इधर से भी। अब ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंस, जैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये तो मेरे ख्याल वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस हो जाएगी क्योंकि मेरी वीडियो भी है। मैं अगर कैमरा ऑफ कर दूं तो वो ऑडियो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी। कंप्यूटर टेलीकॉन्फ्रेंस कंप्यूटर के जरिए हो जाएगी, और टीवी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग टीवी के जरिए हो जाएगी। जी महविश गफ्फार साहबा, आप यूं करें, एक पेज मेरे पास चूंकि लाइट भी नहीं है और मैं पेज भी लेके कोई नहीं बैठा, आप यूं करें कि किसी पेज के ऊपर ना ये लिख लें। ठीक है, और कल भी जो जितने आप पढ़ सके ना, उसके बाद मुझे सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं कल एक ही दफा सेकंड टाइम बैठ के ना इन सवालों को चेंज कर दूंगा। ठीक है। चूंकि देखिए, ये मैं पहली दफा ये वाला कोर्स करवा रहा हूँ एमसीक्यूज का, और गलतियां भी हो जाती हैं कुछ चीज़ों की, अपनी मेरी भी क्लैरिटी कुछ चीज़ों के हवाले से हो रही है, और क्योंकि इससे पहले मैंने सारी थ्योरीज पढ़ाई हुई हैं। तो हम जब ये कर रहे होंगे ना, एक मेरे पास इंशाल्लाह, मैं खुद भी चाहता हूँ एक मेरे पास अच्छा कंटेंट तैयार हो जाएगा। ठीक है, और वो कंटेंट ऐसा हो कि उसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन ना हो, तो अच्छा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके उससे। व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग द फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल? फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल वो होता है ना जिसमें उस्ताद घर पे बैठ के जो है वो कोई लेक्चर सेंड कर देता है और क्लास में उसके ऊपर डिस्कशन होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, इंक्रीज टीचर लोड, बात तो सही है, उस्ताद का लोड तो बढ़ेगा ना, पहले घर तैयार करके लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड करे और क्लास में आके फिर डिस्कशन भी करे। ये बात तो कदरे ठीक लगती है। लैक ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट की एंगेजमेंट तो ज्यादा होगी कि घर में पढ़ लेंगे और उस्ताद की क्लास में गलतियां निकालेंगे। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे ही होगा क्योंकि फ्लिप में आप किसी टेक्नोलॉजी के जरिए सेंड कर रहे होंगे। ऑल ऑफ द अबव, ये इंक्रीज टीचर टीचर वर्कलोड होगा। ठीक है। एन डी कैसे कह दिया मैडम इकरा कलीम साहिबा, सरशद साहेब? देखिए फ्लिप्ड के अंदर तो बच्चे एक्टिव होते हैं कि उस्ताद ने पहले सेंड कर दिया है, क्लास में डिस्कशन होगी तो बच्चे ज्यादा एक्टिव होंगे, सवाल जवाब करेंगे। तो आपका आपका जो है ना वो आप गलत समझ रहे हैं, अरशद साहब, इकरा कलीम साहिबा, ये सारे डी बताई जा रहे हैं। खैर है,
आपने बात को समझा नहीं है? फ्लिप्ड लर्निंग तो वो होता है ना जिसके अंदर उस्ताद पहले कंटेंट सेंड कर देता है, रिकॉर्डिंग सेंड कर देता है और क्लास में डिस्कशन करते हैं। अब इसके अंदर उस्ताद का वर्कलोड तो इंक्रीज होगा। लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी कैसे हो गया? देखें, पोटेंशियल ड्रॉबैक ऑफ लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे, ये नेक्स्ट का बता रहे होने हैं सर जी, नेक्स्ट तो मैंने अभी शेयर नहीं किया। अच्छा, लिमिटेड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, आप इसके मतलब ये बात करना चाह रहे हैं कि बच्चों के पास शायद टेक्नोलॉजी ना हो, वो जो रिकॉर्डिंग लेक्चर शेयर करना है वो ना हो। हम उस तरफ नहीं जा रहे, ठीक है, मतलब खैर उस तरफ नहीं नहीं जाइए, ठीक है। कि अगर उस्ताद सेंड ही तभी कर रहा है ना कि बच्चों के पास है, तो नहीं, वो फ्लिप लर्निंग करेगा ही नहीं अगर बच्चों के पास ना हो तो। लेक ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट, बहरहाल ये इसका ए ऑप्शन ही ठीक है, ठीक है। in the context of, चलिए मैं इसको जो है ना वो मेरी तरफ से फाइनल वही आंसर है, ए है। तो इसको मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। ये मैंने जो लिखा है ना, जिन सवालों की आपको कंफ्यूजन है आंसर के अंदर, जो अरशद साहब हैं, फाज साहब हैं और बाकी जो सीनियर लोग मौजूद हैं, तो आपने वो मेंशन कीजिएगा, फिर देख लेते हैं। अच्छा, स्टेम स्टैंड फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, स्टेम। ये आज के पाकिस्तान में इसके ऊपर जोरों शोर से काम जारी है। टेक्नोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कौन सा है टेक्नोलॉजी का वर्ड जो है ना, वो लतीनी वर्ड है, ग्रीक है, फ्रेंच है, तो लैटिन जबान का वर्ड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी लतीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है क्राफ्ट, टेक्ने मीन क्राफ्ट, खड्डी खाडी, हाथ से काम करना, इस तरह का। द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम पुट एम्फोसाइजेज while evaluating a student on, मॉस्किटो भी आया हुआ है, टांगे ऊपर करनी पड़ेगी ये, ऐसे जो है ना डेंगू ना हुआ पड़ो। अच्छा, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम पुट एम्फसाइजेस वाइल जी, मुस्लिम जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये होल पर्सनैलिटी की बात करता है, एक मुकम्मल इंसान, किसी एक पहलू का नहीं बल्कि मुकम्मल इंसान की बात करता है। When Lord Macaulay report presented सब content during British role, कब लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की गई, कब प्रेजेंट की गई? 1835 के अंदर, ठीक है। लॉर्ड मैकॉले की रिपोर्ट 1835 के अंदर प्रेजेंट की गई। द एजुकेशन मीटिंग 1947 की जो मीटिंग थी उसको क्या कहते हैं? 1947 की जो मीटिंग थी उसे कॉन्फ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। बाकी 59 वाला कमीशन था, बाकी सारी पॉलिसी हैं। द बुक इंटाइटल असबाब बगावत हिंद, ये किसने लिखी है? असबाब बगावत हिंद, ये 27 नवंबर को शुरू हुई थी और 1 दिसंबर तक रही थी। तो असबाब बगावत हिंद किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान ने, ठीक है। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। टैट टैट बस टैट्स पहले क्या कोई लिख के बताए मुझे। टैट स्टैंड फॉर थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ये टेस्ट होता है थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसके अंदर ना आपके सामने को पिक्चर दी जाती है और आप क्या चाहते हैं, इस पिक्चर को एलोबोरेट करो। यानी आप क्या करते हैं कि उससे अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं कि इस पिक्चर में कौन सा वाकया बयान किया गया है, कि क्या हो रहा है। इस पिक्चर को देखें तो देख के हमें क्या लगता है कि कौन विक्टिम है और किसके साथ क्या हो रहा है, इस तरह की बात होती है। तो ये इमेजिनेशन अप्रोच होती है, ठीक है। कोई आपस में प्यार कर रहे हो तो आपने ये नहीं समझना कि ज्यादती हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि वो ऐसे ही हो, ये बहरहाल आपने नेगेटिव माइंड नहीं लेना। ये इस तरह के सवाल पूछते हैं और वहां पे जो है ना आपको लगता है कि यार ये इस तरह हो रहा है, वो कहते हैं कितना नेगेटिव बंदा है जी। आपने बड़ा पॉजिटिव हो जाना है जी। बस ये हर कहीं अब आ गया है तकरीबन, जहाँ जहाँ एनालिटिकल होते हैं ना क्वेश्चन, वहां पे इस तरह के क्वेश्चन शामिल होते हैं। कोलर, कोफका, हु डेवलप्ड इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, ये गेस्टाल्ट की थ्योरी को इनसाइड थ्योरी भी बोलते हैं। और वर्दीमीर, कोलर, कोफ्टा, कोफका, कोटलेवन ने दी थी। ये जो थ्योरी है ना, ये जर्मन थ्योरी है और ये जर्मन ही लोग थे सारे, ठीक है। कोलर, कोफका, कोटलेवन और वर्दीमीर, ये सारे जर्मन के थे, जर्मनी के थे। हु सेड दैट एजुकेशन इज सर्च फॉर ट्रूथ, कौन कहता है एजुकेशन जो है वो सच्चाई की तलाश है? सच्चाई की तलाश है। तो सुकरात जो है ना वो सच्चाई की तलाश करता है। इसी सच्चाई की तलाश के अंदर उसे कहा गया कि या तो यहाँ से हम आपको मुल्क बदर कर रहे हैं, निकल जाओ इस सरजमीन से, और या जहर का प्याला पी लो। तो सुकरात ने जहर का प्याला पी लिया था और अमर हो गया था।
मतलब मुराद ये बात ये करने का है कि हक सच वाले जो है वो जिंदा रहते हैं, जो जितना जुल्म कर ले वो बहरहाल वो जिंदा रहते हैं। A teacher can blow true spirit in teaching only if he is। एक उस्ताद अपने बच्चों के अंदर सही स्पिरिट पैदा कर सकता है टीचिंग का, यानी मैं आपको एक अच्छा उस्ताद बना सकता हूं कब? अगर मैं प्रोफेशनली ट्रेंड हूं, अगर अडॉप्ट इन द आर्ट ऑफ टीचिंग कि मुझे पता है पढ़ाना कैसे होता है, अवेयर ऑफ साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ टीचिंग, और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन को समझता हूँ कि यानी अंडरस्टैंड करता हूँ बच्चों को, ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें हैं, ठीक है ना। एक उस्ताद अच्छा उसके बच्चे की साइकोलॉजी का यानी साइकोलॉजिकली भी एक्सपर्ट हो, उसको टीचिंग करना भी आती हो, प्रोफेशनली ट्रेंड भी हो। In the process of touching of fire and pulling back hand fire as well। अगर इस प्रोसेस के अंदर के कोई बंदा आग को छूता है और फिर फौरी हाथ पीछे करता है, तो वो जो आग है वो क्या चीज है? आग क्या चीज है जी? ठीक है, आग स्टिमुलस है। देखें, आग जला रही है और उसके रिस्पॉन्स में पीछे हम हाथ कर रहे हैं, ठीक है। आग इन द प्रोसेस ऑफ टचिंग अ फायर एंड पुलिंग बैक हैंड, बेसिकली आग ने मुझे टच किया है और टच करना उसका, आग का मुझे जलाना स्टिमुलस है, और मेरा पीछे हटना तो वो रिस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम, इनफॉर्मल एजुकेशन कब से स्टार्ट होती है? इनफॉर्मल एजुकेशन कब से स्टार्ट होगा जी? बर्थ से। बच्चा अभी माँ के पेट में होता है तो उसकी लर्निंग शुरू हो गई होती है। एक दिन हमारी साइकोलॉजी की मैडम, खड़ूस मैडम, और उसके साथ हमारी जो है गुफ्तगू चली, तो बहुत से हमने ऐसे हकायक से पर्दा उठाया कि बच्चा दुनिया में आने के बाद जो उसके वालदा के पेट में होने के अंदर जो जो उसकी हरकत और सकनात होती हैं, जो वालदा की हरकत और सकनात होती हैं, वो बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं आ जाती हैं, ठीक है। उसकी वो हेरिडिटी बन रही होती है। द रियल फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज, नॉलेज यानी वो पेन फाउंटेन हेड नहीं होता, पेन का जो अगली निब होती है, तो नॉलेज कहाँ से निकला कहाँ से है, यानी सबसे ज्यादा अहम चीज जो नॉलेज के लिए है, जो असल सोर्स है, वो कौन सा है? नो 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 नो, फिलॉसफी है, ठीक है। रेवलेशन नहीं। देखिए, जो मतलब मकासद मिलना, एम्स ऑब्जेक्टिव मिलना, नजरियात मिलना, सारे सवालात जन्म फिलॉसफी से लेते हैं, क्यूरियोसिटी आना, तो फाउंटेन हेड ऑफ नॉलेज जो है ना वो फिलॉसफी है, ठीक है, फिलॉसफी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन? थ्योरेटिकल कौन सी चीज है जो एजुकेशन में अगर थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है? साइकोलॉजी प्रैक्टिकल है, एथिक्स प्रैक्टिकल है, सोशियोलॉजी प्रैक्टिकल है, फिलॉसफी प्रैक्टिकल नहीं है। ओके बच्चों। ओ सॉरी सॉरी, मैं गलत लगाए जा रहा हूँ। फिर तुसा ने कहना सर जी तुसी गलत पढ़ाया सी। विच इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट, ये क्या उर्दू कैसे गलत लिखे है, और इंग्लिश, विच इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। खैर जो भी, मैं कौन सा इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ जी। जब डिसिप्लिन को मेंटेन करना हो तो सबसे पहली चीज क्या होती है? क्लीनलीनेस। भाई जगह साफ सुथरी होनी चाहिए, डिसिप्लिन में हो गई वहीं पे। बड़ों का अदब करो, पनिशमेंट होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। इसका जो सूटेबल आंसर है, जो मुझे इसका आंसर मिला है, वो है क्लीनलीनेस, ठीक है। डिसिप्लिन शुरू ही होता है कि आपके यहाँ क्लीनलीनेस हो, ठीक है। मतलब कुछ ये पंक्चुअलिटी वाला मुझे खुद से ठीक लग रहा है, लेकिन जहां से मैंने पढ़ा है ये, वहां ये क्लीनलीनेस लिखा हुआ था, ठीक। तो क्लीनलीनेस पहले, सफाई यानी क्लीनलीनेस जो है वो डिसिप्लिन का स्टार्ट है। मजीद आप इसको वेरीफाई कीजिएगा, हो सकता है कि मेरा सोर्स गलत हो, आपका सोर्स ठीक हो। गिव मी अ चाइल्ड, मुझे बच्चे दे दो, एंड आई विल मूव हिम एज यू डिजायर, मैं उनको ऐसा बना दूंगा जैसा आप चाहेंगे। चोर डाकू इंजीनियर जो भी कहेंगे मैं बना दूंगा। कौन कहता है, इस तक दावा करता है? ये भी वाटसन बिहेवियरिज्म के बानी कहता है, मुझे 2 दर्जन बच्चे दे दो, फिर जैसे चाहो ले लो। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज नॉट कंसर्न्ड विद लर्निंग बाय इमिटेशन? कौन सी चीज इमिटेशन नहीं है? यानी सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये इमिटेशन तो नहीं है।
ऑब्जर्वेशन करना ये इमिटेशन होता है, कॉपी करना इमिटेशन होता है, चीजों को बार बार रिपीट होना ये भी किसी इमिटेशन में आ जाता है। तो पहला आंसर, ए आंसर इज करेक्ट है। मोटिवेशन क्या है? एन आ इनर स्टेट है, एक्सटर्नल स्टेट है, लर्निंग स्टेट है, क्रिएटिव स्टेट है। मोटिवेशन इज एन इनर स्टेट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक, किसी भी शख्स की अंदरूनी हालत है, ये मोटिवेशन है उसकी। हु वाज द फाउंडिंग फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि बिहेवियरिस्ट हैं, लर्निंग थ्योरीज हैं, किसने दी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग ने पावलो ने दी थी, ठीक है। और थॉरनडाइक ने तो ट्रायल एरर दी थी, स्किनर ने दी थी वो ऑपरेंट कंडीशन दी थी, वगॉयस्की ने सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। द डल चिल्ड्रन रिक्वायर, अब बड़ा अहम सवाल है, यहाँ भी आप लोगों ने भूलना है, इसलिए मैं पहले बता दूं। जो बच्चा डल है ना हमारे पास क्लास में, अब उसको क्या करें? मैं क्या उसको क्लिनिकल काउंसलिंग करूं, उसकी डायरेक्टिव काउंसलिंग करूं, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग करूं, या कॉग्निटिव काउंसलिंग करूं? वाओ जीनियस, इसकी डायरेक्टिव काउंसलिंग होगी, जबरदस्त। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये सवाल का आंसर आपको आएगा। देखिए डायरेक्टिव, क्योंकि वो बच्चा तो खुद कुछ नहीं जानता, डल है, उसको तो अपना उसको अकल तो इस काम नहीं करती कि वो खुद कुछ कर ले, ठीक है। ऐसे को हम उसको डायरेक्ट खुद कुछ बताएंगे कि यार इस मसले का ये हल है, आप ये काम करो, ठीक है। उससे पूछना, इन्वेस्टिगेशन करना बजाय उससे हम उसे खुद बताएं। हु सेड दैट करिकुलम कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स? यानी ये ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड, एवेल्युएशन, कौन कहता है? इसे 4 स्टेप किसने दिए थे? किरण ने दिए थे। अब कंसेप्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट किसने दिए थे? मीड ने दिए थे। किसने? मीड ने। ये जो है ना करिकुलम के 4 एलिमेंट्स कहते हैं ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, मेथड एंड एवेल्युएशन, ये मीड ने बात की थी। द फाउंडर ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का फाउंडिंग फादर कौन है जी? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग कॉर्ल रॉजर्स है, ठीक है, कॉर्ल रॉजर्स है। टेक्स्ट बुक बोर्ड वाज वर एस्टेब्लिश इन द प्रोविंस। टेक्स्ट बुक बोर्ड कब बना था? 1959 की पॉलिसी में ऐलान हुआ था, ठीक है। बना नहीं था, 59 में ऐलान हुआ था, और ये बना था 62 के अंदर, 1962 के अंदर, ठीक है। क्या कह रहे हैं? नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग होते हैं जहां पे हम ना आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं, कुछ आप बातें बता दो, कुछ मैं बता देता हूँ, और इस तरह करके वो स्टूडेंट को इस काबिल, जिसकी काउंसलिंग है उसको इस काबिल बना देते हैं कि वो अपने मसले का खुल हल निकालें। बस हम सवाल से सवाल करे जा रहे होते हैं, ठीक है, वो होती है, आपस में मिलजुल के कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों का यानी कि उसके अंदर होता है, डायरेक्शन नहीं दे रहा होता सीधी सीधी। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम के पहला स्टेप क्या होता है? मेथड क्या होगा, कंटेंट क्या होगा, एवेल्युएशन कैसे होगी, या एम कैसे होंगे? जी एम की बात करेंगे, ठीक है ना। पहला यानी करिकुलम का जो पहला स्टेप होता है करिकुलम डेवलपमेंट का, वो एम की बात करते हैं। द बिगर लाइब्रेरी इन द पाकिस्तान, पाकिस्तान में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी लाइब्रेरी कौन सी है? नो, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। ये कहाँ पे है जी? ये तो हमने सुनी कोई नहीं है पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी। कायदे आजम लाइब्रेरी है ये लाहौर के अंदर, ठीक है, पंजाब पब्लिक नाम नहीं है उसका। शायद आप उसी की बात कर रहे होंगे। अल्लामा इकबाल लाइब्रेरी ये इधर है, फैसलाबाद है। कायदे आजम लाइब्रेरी लाहौर के अंदर है, और ये पाकिस्तान की बड़ी लाइब्रेरियों में से है। द मैक्सिमम लिमिट फॉर मैटरनिटी लीव, मैटरनिटी लीव कितनी मिलती है? जबरदस्त, तो 90 दिन की मिलती है मैटरनिटी लीव। जब किसी भी फीमेल का बच्चा पैदा होता है, बेबी की बर्थ के ऊपर, उसको फुल पे के साथ विदाउट कन्वेंस अलाउंस, यानी वो सफरी जो मिलते अखराज, उसके अलावा उसको जो है ना वो तनख्वाह पूरी मिलती है, और 90 दिन की होती है, और ये सर्विस में 3 दफा मिलती है। द कंसेप्ट ऑफ आई क्यू वॉज गिवन बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट स्टर्न इन द, ये जो आई क्यू का जो कंसेप्ट है इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, ये स्टर्न ने दिया था। स्टर्न ने कब दिया था, किस सन में दिया था? 1912 के अंदर, ठीक बता रहे हैं, ठीक है, 1912, 5 के अंदर तो कंसेप्ट दिया गया था, और फिर बिनेट ने दिया था, फिर 8 के अंदर कोई एक बंदा बोला था, फिर ये 12 के अंदर प्रॉपर स्टर्न ने काम किया, फार्मूला दिया। विच इज वाई एज, कौन सी एज वाई है?
वाई एज कौन सी है, लेट चाइल्डहुड, पुबर्टी, अर्ली चाइल्डहुड या लेट एडल्सेंस? कब बच्चा सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, दे सवाल आया भाई, बाबा ये क्या है, बाबा ये क्या है, आप ये क्या कर रहे हैं, वो सारा दिन पूछते ही रहती हैं। तो ना बताऊं, मैं थका हुआ हूं, तो बेगम साहब डांटती है कि बच्चा सवाल करी जा रहा है और आप उसको बता कोई नहीं रहे, आप जरा टाइम नहीं देते, सारा दिन अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, बच्चों की फिक्र ही कोई नहीं है। तो खैर बहरहाल बच्चों को सवाल जवाब देने पड़ते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है ना वो है जब बच्चा सवाल करता है। हु एडवोकेटेड ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी? ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी किसने एडवोकेट की थी? मैक्स वेबर ने की थी, ठीक है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दी थी। ग्रेट मैन थ्योरी भूल जाते हैं हम, थॉमस कार्लाइल ने दी थी, ठीक है, हेनरी फॉयल ने वो दी थी, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी दी है, हल्सबर्ग ने टू फैक्टर थ्योरी दी है, ये कैंपबेल पता नहीं कौन है, इसने क्या दिया था ये याद नहीं। अ सुपरवाइजर इज वन हु, सुपरवाइजर कौन होता है? ये कौन सा रिपीटेड की बात कर रहे हैं, ये मैक्स वेबर वाला? सर लिख के बताइएगा, आज पेंसिल कोई नहीं है और लाइट पता नहीं क्यों चली गई है, और टाइम हमारे 2 मिनट रह गए हैं। खैर जैसे ही क्लास एंड होगी ना, तो आप फौरी ज्वाइन कर लीजिएगा, 1500 सवाल मुकम्मल कर लेंगे, चाहे 5 मिनट ही लगे, क्योंकि मैंने जल्दी ऊपर जाना है, क्योंकि लाइट कोई नहीं है। तो वो जो है ना, बेगम ने पहले, बच्चों ने पहले बेगम के नाक में दम कर रखा था, तो अब मजीद संभाले नहीं जाने वो। अ सुपरवाइजर इज वन हु, सुपरवाइजर जो है वो होता है जो हेल्प करता है, फ्रेंडली हेल्प करता है, ठीक है, जो फ्रेंडली हेल्प करता है। लीडरशिप इज द एबिलिटी, ये भी कौन सा है रिपीटेड, और लिखते रहे, ये अभी तो मुझे डाउट था कि 75 के बाद 100 तक जो है ना वो उसमें 20 MCQ रिपीट हो रहे हैं, लेकिन मुझे डाउट था, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि मुझे जरा बताइएगा। लेकिन ये MCQ तो सारे वो हैं जो मुझे बाद में ना स्क्रीन शॉट मिले मुख्तलिफ लोगों के, तो मैंने वो उसको जो है ना वो कंपाइल करवाया, तो वो कंपाइल करवा के मैंने उसको यहाँ पे कर दिया, और मुझे नहीं इसका अंदाजा, ठीक है। लीडरशिप, लीडरशिप वो होता है जो इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, बाकी सारी बातें भी ठीक होंगी, मोटिवेट भी करेगा, एक्टिवली गोल भी अचीव, गोल भी करेगा, लेकिन इन्फ्लुएंस उसकी क्वालिटीज है, ठीक है, टू मोटिवेट करना, बस ये तो मोस्ट अप्रोप्राइट मिलता है, मोटिवेट करना। यार क्या कमाल आदमी है यार, इस जैसा ना बंदा कोई नहीं आना, मतलब जैसे हम कहते हैं आज टीचर डे था, असल टीचर तो वो था जिसने 70 साल का भूला सबक जो है ना कौम को याद दिलवाया, और अखीर ही कर दिया है कि इस तरह की तहरीक या इस तरह का जेल में होके और इतनी आवाम के अंदर जान पैदा कर देना, मतलब उनके अपोनेंट्स भी जो है ना वो भी हैरान है कि ये क्या, इस बंदे ने कर क्या दिया है। तो बेसिकली वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी है, कि जो ना मतलब अपना, ना वो अवाम में भी नहीं है और अवाम उसके बावजूद, और इतनी एक बर्गर सोसाइटी समझ लें इनकी, लोगों को कहा जाता था इमरान खान के जाने वाले, तो वो इतने आज जाने फिदा करने के निकले हुए हैं। खैर बहरहाल हमें किसी से भी कोई नहीं है, हम तो मुलाजिम आदमी हैं, लेकिन ये बात है कि बस चीज़ें ठीक होनी चाहिए, चीज़ें ठीक कोई नहीं हो रही। अच्छा मैं